प्रोफेसर शमीम साहब, मैं आपके इसलिए आ रहा हूँ, जो प्रोफेसर रविकांत ने भगत सिंह का नाम ले लिया, तो मैं एक चीज सिर्फ दर्शकों को याद दिला दूं। जो भगत सिंह जिस दिन लास्ट डे उनको जब फांसी लगनी थी, और 24 को फांसी लगनी थी, 23 को जेलर ने आके दिन में बता दिया कि भाई आ गया, आज शामी को आपको लग जाएगी। और ये कई जगह लिपिबद्ध है, मेरे मन के नहीं है। तो उन्होंने बेबे, जो वहां पे झाड़ू लगाने वाला जो जमादार था और जो जो वैसे मुसलमान था, उससे कहा कि बेबे तू यार मुझे अपने घर से रोटी ला के खिलाएगा। तो बेबे को पहले लगा कि ये शायद कुछ मजाक कर रहे हैं कि भाई आज उन्होंने, मेरी इच्छा है कि मेरी अंतिम इच्छा यही कि मैं तुम्हारे घर का खाना खाऊं। तो बेबे गए, बेबे, और ये सब लिपिबद्ध है, मैं इसलिए कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड है। और जब बेबे खाना बना के लौटता है तो उस समय तक जेल, क्योंकि रात में ही ये तय हो गया था कि रात में ही फांसी दे दी जाएगी, जेल के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते हैं, भगत सिंह की वो इच्छा पूरी नहीं होती। मैं इसको इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि ये देश वो देश है जिस देश में मैं एक और चीज, चूंकि प्रोफेसर रविकांत या प्रोफेसर शशि शेखर ने कही, मैं उसमें ऐड कर दे रहा हूं। और ये ऐड मैं इसलिए कर देता हूं, मेरे दर्शकों को पता रहे। बहुत से लोगों को लगता है कि गांधी जी ने केवल इंटरफियर नहीं किया था। गांधी जी का जो अपने जीवन का अंतिम उपवास था, वो मुसलमान जो आ रहे थे और उनके ऊपर जिस तरह से हमला हो रहा था, उस हमले को रुकवाने के लिए उन्होंने कहा था जब तक सब लोग मिलके, एक दो नहीं, सारे संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, सब लोग मिलके जब तक ये मुझे आके कमिटमेंट नहीं दोगे, तब तक मैं उपवास, आमरण अनशन किया था। और वो 6 या 7 दिन का आमरण अनशन था। उसकी जो पहली 7-8 जो डिमांड थी, उसमें से पहली 6-7 में ये संभाव की बात थी कि भाई इनके ऊपर आप ही जिम्मेदारी लीजिए, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आज मैं एक चीज कह के प्रोफेसर शमीम आपको कहूंगा, ये जब बात आती है तो थोड़ा मैं इसलिए भावनात्मक रूप से हो जाता हूं। बाकी किसी की कोई गलती हो सकती है, लेकिन अगर नेहरू का वो इंसिडेंट देखिए, जब नेहरू अकेले इतना आत्मबल रहता है कि जहां बलवा हो रहा है वहां वो व्यक्ति अकेले पहुंच जाता है। आज हिंदुस्तान के किसी मैं नेता को पूछ रहा हूं, किसी नेता में क्या ये आत्मबल है कि वो किसी ऐसी जगह जहां वो है वो अकेले पहुंच जाए? प्रोफेसर शमीम, इसी के साथ ये अंत इसका कहां देख रहे हैं, ये वेयर वी आर लीडिंग टू, प्रोफेसर शमीम? देखिए साहब, जो हालात हैं, जो अभी कहा कि ये कम्युनल राइट्स और पोलराइजेशन, ये रिलीजियस लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है पॉलिटिकल लड़ाई। अगर मैं कहूँ, हालांकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा, नहीं भी है, कि जो आपको आज़ादी मिली वो सिर्फ इसलिए मिली कि आपने हर तबके के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो, सिख हो, सबको एक साथ लिया, एक धागे में पिरोया, और सब एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे, मिलजुल करके जंग लड़ी और उसी से आज़ादी मिली। आज़ादी किसी एक सेक्शन ने नहीं दी है कम्युनिटी के। 47 के बाद कांग्रेस भी थोड़ा भटक गई, या जैसे करना चाहिए था वैसे नहीं कर पाई। जो अभी मेरे दोस्त ने जिक्र किया पीएसी का, यूपी में यह होता था कि आगे आगे पीएसी होती थी, पीछे पीछे लूटने वाले होते थे, और उस लूटने में जो मुसलमानों का कत्लेआम हो या उनकी प्रॉपर्टी जलाई जाए या घर लूटे जाए, पीएसी का एक बहुत बड़ा एक्ट रोल होता था। और जहां पीएसी नहीं होती थी वहां झगड़ा नहीं करते थे, वो साथ देती थी। तो बदकिस्मती यह है कि हमारी जो फोर्सेज हैं, जिन्हें सबको बचाने की जिम्मेदारी है, वो भी पार्शल हो जाती है, या उनका ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया जाता है कि उन्हें समझा देते हैं कि इसी में आपका भला है। अब आइए आगे। अब जो इस वक्त चल रहा है 2014 के बाद, देखिए, जो मैं पहले कई बार कह चुका कि 2014 से 19 तक तो एक तरफा मुसलमान के खिलाफ आपने जो चाहे कहा, गाय के नाम पर, कहीं और के नाम पर, उसे जैसे चाहे मारा, और उसे इस स्टेज पे ले आए कि उसने प्रोटेस्ट भी करना छोड़ दिया। और किया यह है कि जिसका मारा गया उसी के खिलाफ केस भी कर दिया, और फिर मजबूर किया कि वो अपना विड्रॉ करे और कंप्रोमाइज किया करे। अब उसके बाद डेवलपमेंट की बात भी आप करते रहे। 19 के बाद क्या हुआ, ये हम पहले भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि मुसलमान तो इस पोजीशन में नहीं है कि किसी हुकूमत को हटा सके या किसी पार्टी को पावर में ला सके। हाँ, थोड़ा बहुत मदद कर सकता है। ये सिस्टम तभी चेंज होगी, जो राहुल गांधी कहते हैं कि आई नीड आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स। तो ये तभी मुमकिन है जब हमारी मेजोरिटी कम्युनिटी खड़ी होगी और
वो मेजोरिटी कम्युनिटी मुझे लगता है खड़ी होनी शुरू हो गई, क्योंकि अब तक अटैक उन पर था। और जो फासिस्ट हुकूमतें होती हैं उनका काम ही है कि वो अपना पराया कोई नहीं, जो भी उनके रास्ते में आता है उसका सफाया करना। तो अब जो अटैक हो रहा है, ये यादव पे भी हो रहा है, वो ब्राह्मण पे भी हो रहा है, वो ठाकुर पे भी हो रहा है, वो सब के ऊपर हो रहा। और सबसे बड़ा अटैक तो ये है कि लोगों पे रोजगार नहीं, खाने को नहीं। आप बड़ी बहादुरी के साथ कहते हैं, बड़े घमंड से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री गल्ला दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ इस काबिल भी नहीं कि वो अपना पेट भर सके, वो भीख के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मीनिंग देयर बाय कि 60% लोग इस काबिल नहीं वो खा सके। तो आप तो बार बार कहते थे कि हमारा तो इलेक्शन डेवलपमेंट के बेसिस पे होगा, नहीं डेवलपमेंट नहीं। अगर आप रिसेंटली देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस और सभी अखबारों की और उसकी न्यूज भी है, महाराष्ट्र के अंदर जब से ये आई है हुकूमत, इस वक्त जो प्रेजेंट है, 50 से ज्यादा रैलीज हो चुकी, और उन 50 रैलीज में सिर्फ और सिर्फ लॉ जिहाद, लॉ लैंड, इकोनॉमिक बाइकाट, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। तो ये मैं नहीं समझता हूं कि ये इलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर करना चाहते हैं। डेवलपमेंट तो तब होगा ना जब लोग सब अपना पेट भर के खाना खाएं। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग भीख के ऊपर हों, जहां 20 करोड़ काश्तकार जो है वो सिर्फ 500 रुपए महीने के ऊपर बेचारा खुश हो, तो दो तरह की पॉलिटिक्स होती है। एक ये होती है कि सब लोग खुश रहें, सब तरक्की करें, आगे बढ़ें, और दूसरा तरीका ये है कि सबको इतना गरीब और इतना लाचार बना दीजिए कि वो आप अगर उस भूखे को एक रोटी दे देंगे तो उसी का गान गाएगा कि मुझे एक रोटी तो मिल गई, वरना मैं तो भूखा मर जाता। वो कभी यही नहीं कहता कि मैं ऐसा होता कि 20 रोटी पैदा करता और 19 में बांटता और एक खुद भी खाता। तो ये सारे मामलात हैं। पोलराइजेशन के अलावा इन पर कुछ नहीं बचा, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं बचा। अब मुसलमान जहां तक सवाल है, देखिए आपने कहा 20 करोड़, मुसलमान 25 करोड़ से ज्यादा है। वैसे तो कहते हैं कि साहब 10 साल में मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगी, और नंबर आप उसका बढ़ाते नहीं, क्योंकि एक साइकोलॉजी चल। 25 करोड़ मुसलमान को आप दीवार से नहीं लगा सकते। एक हद तक वो दबेगा, ये कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन एक बात है, कहावत है, मरता क्या नहीं करता। देखिए 25 करोड़ में कितने मार देगा? 1 करोड़, 24 करोड़ तब भी बचते हैं, और वो 24 करोड़ आपको भुगतना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए मुल्क की अगर तरक्की चाहते हैं, मुल्क से मोहब्बत है, तो सबको अपनाइए। हम तो कहते हैं हम आपके छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, आप हमसे मोहब्बत करिए, हमें प्रोटेक्ट करिए, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कि आपके सोच को ठेस पहुंचे। जैसे जय श्री राम, अगर जय श्री राम ईमानदारी से कहते हैं, नथिंग रॉन्ग, आप बिल्कुल कहिए जय श्री राम। लेकिन जय श्री राम को तो यूज किया जा रहा है एज ए हथियार, एक कम्युनिटी को कॉर्नर करने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए। दूसरी चीज आपको मालूम, जैसे अभी कहा कि आप जल्लूस निकालते हैं, एक तो जल्लूस वहां से क्यों निकालते हैं जहां आपका कुछ है ही नहीं, फिर खास तौर से जो मुस्लिम मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, उसके सामने से निकालेंगे, वहां रुकेंगे, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करेंगे। आप प्रोवोक कर रहे हैं। अब भाई बहुत ज्यादा प्रोवोक ना करें, आप भूल जाइए दुनिया में ना कोई रहा है ना रहेगा। आज आप बहुत बड़ी पावर में है, कल को दूसरा पावर में आएगा, और बड़े बड़े बादशाहों को और बड़े बड़े राजा महाराजाओं को और बड़े बड़े बहादुरों को देखा है कि एक दिन वो जमीन में मिल जाते हैं, और जिन्हें आप दबा रहे हैं वो भी एक दिन ऊपर आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर लोग डरते जरूर हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो लिबरल है। लिबरल मीन्स जो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। और मुसलमान भी देखिए, बुरे तो हर कौम में, हर कास्ट में थोड़े बहुत, मैं नहीं कहता हूँ हम बहुत साफ सुथरे हैं, हमें भी कमी हो सकती है, लेकिन बाय एंड लार्ज एक बात और कहूंगा, 1971 से पहले, यानी बांग्लादेश के क्रिएशन से पहले, मुसलमान थोड़ा ढील मिलाता था। वो एक ऑप्शन थोड़ा सा रखता था, वो भी 10%, कि शायद भाई हमें छोड़ के चले जाएंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। 71 के बाद एक अच्छा हुआ, जो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, कि अब कोई मुसलमान ये सोच ही नहीं रहा, सोच ही नहीं सकता कि उसे मुल्क को छोड़ के जाना है। और वैसे भी मुसलमान को ना तो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या बर्मा हो या लंका, कौन एक्सेप्ट करेगा 25 करोड़ को? अरब का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो ये भूल जाए कि इन्हें कॉर्नर करके आप इन्हें मुल्क से बाहर निकाल देंगे,
वो आपका हिस्सा है। वो बाय चॉइस यहाँ रुके हैं। जैसे आपने फरमाया था कि आप तो यहाँ पैदा हुए हैं, आप हिंदू हैं, आपको तो यहीं रहना था। मुसलमानों पे उस वक्त ऑप्शन था, बहुत से लोग पाकिस्तान जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। नॉट ओनली दिस, आजादी की लड़ाई में मुसलमानों ने मुखालफत की पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए। उन्होंने कहा हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए, यहीं मरेंगे, इसी के लिए जिएंगे। तो और क्या चाहते हैं? उसके बावजूद इन पर कोई काम नहीं। इंडिया पाकिस्तान तो थोड़ा सा बंद है क्योंकि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम इन्हें बनाना है, चाहे मामला हो या ना हो। तो मेरी सबसे अपील है, जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर रहेंगे तो मुल्क सेफ रहेगा और मुल्क को कोई खतरा नहीं। थैंक यू वेरी मच सर।